गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऋषि पंचमी की व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। इस वीडियो में आज ऋषि पंचमी की 2 कथाओं का हम श्रवण करेंगे। जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करते हैं वह सभी कष्ट और पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि को देने वाली ऋषि पंचमी की व्रत कथा सभी को श्रवण करनी चाहिए। विशेषकर महिलाओं को तो अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जब हम माहवारी के दिनों में होते हैं तब उस दौरान हमसे जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाती है तो उनसे हमें मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी की व्रत कथा में हमें सप्त ऋषियों की पूजा करनी चाहिए और माता अरुंधति की पूजा करनी चाहिए। आइए हम कथा को आरंभ करते हैं। सतयुग काल की बात है। विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक एक राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों की सदृश्य थे। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र नाम का था। कृषक की पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता नारी थी। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेतों में काम करने में लगी हुई थी तब उसी दौरान उसकी पत्नी रजस्वला हो गई और उसको रजस्वला होने का पता लगने के बाद भी वह घर के अन्य कार्यों में निरंतर लगी रही। कुछ समय के पश्चात वह दोनों स्त्री पुरुष अपने अपने जीवन को जी करके फिर आयु को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री कुतिया के रूप में जन्म को पाई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में जन्म मिला, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों पर अन्य किसी भी प्रकार का कोई अपराध न था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का सभी कुछ स्मरण रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ ही रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का भरपूर स्वागत सत्कार करता। एक दिन उसने अपने पिता के श्राद्ध हेतु घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन व्यंजन पकवाए हुए थे। जब उसकी स्त्री किसी अन्य कार्य के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, ठीक उसी समय एक सर्प रसोई घर में चला आया। वहां पर खीर के बर्तन में उसने वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से ही देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए उस बर्तन में स्वयं ही मुख को डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने जब कुतिया का यह कृत्य देखा तो उससे देखा ना गया और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को निकाल करके उसी से कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खा करके इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बचे रहते थे वह सब सुचित्र की बहू उसी कुतिया को डाल देती थी खाने के लिए, लेकिन क्रोध के कारण उस दिन बचा हुआ सारा जूठन उसने बाहर फेंकवा दिया। सब खाने का सामान फेंकवा करके बर्तन को साफ करके फिर दोबारा से खाना को बनवाया और ब्राह्मणों को भोजन खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर कहने लगी, हे स्वामी, आज तो मारे भूख के मेरे प्राण ही जा रही है। वैसे तो मेरा पुत्र प्रतिदिन मुझे खाने को देता था, परंतु आज कुछ भी मुझे खाने को नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके न खाने के योग्य मैंने कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे खूब मारा और कुछ भी खाने को भी नहीं दिया। तब बैल कहने लगा, हे भद्र, तेरे पापों के कारण ही मैं आज भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और बोझा ढोते ढोते तो
अब तो मेरी कमर भी टूट चली है। आज भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मारा भी मुझे इस प्रकार कष्ट दे करके इसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अब मेरे पुत्र को इसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। माता पिता की इन बातों को सुचित्रा सुन रहा था। उसने उसी क्षण दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर के जंगल की ओर चला गया। जंगल में जाकर के ऋषियों को देखा। ऋषियों को प्रणाम करके वह इसके निवारण हेतु पूछने लगा, हे ऋषिवर, मेरे माता पिता को किन कर्मों के कारण इन नीच योनि में जन्म मिला है तथा अब इनसे किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। तब ऋषि बोले, तुम इनके मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी के व्रत को करो और उसका फल अपने माता पिता को प्रदान कर दो। ऐसा करने से सभी कष्टों से माता पिता को मुक्ति मिल जाएगी। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्षमी को मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर के सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी भार्या के साथ विधि पूर्वक ऋषि पंचमी के व्रत को किया। इस व्रत और पूजन को करके इसके पुण्य प्रताप को अपने माता पिता को प्रदान कर दिया। ऐसा करने से माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्ति पा गए। इसी प्रकार जो भी महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करती है और हर दुख से उसे मुक्ति मिलती है। सायुज्य को प्राप्त करके वैकुंठ धाम उसे प्राप्त होता है। बोलो सप्तऋषि महाराज की जय, माता अरुंधति की जय। द्वितीय कथा। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण देव की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता नारी थी। उसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। धीरे धीरे पुत्री विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य होने पर ब्राह्मण दंपति कुलीन वर की तलाश करने लगे ताकि कन्या का विवाह हो सके। देव योग से कुछ ही दिनों बाद उन दोनों का विवाह हो गया। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति तब कन्या को साथ लेकर के गंगा के तट पर ही कुटिया को बना करके वहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की कन्या शयन कर रही थी। उस समय कन्या का शरीर कीड़ों से भर उठा। कन्या ने तब सारी बात अपनी माँ से कह सुनाई और माँ ने अपने पति से सब बात कहते हुए कहा, हे प्राणनाथ, मेरी कन्या अति ही साध्वी है। फिर कन्या की यह गति क्यों हो रही है? ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है उसने जो उसका यह हश्र हो रहा है? तब ब्राह्मण ने समाधि लगाई। समाधि के द्वारा उसने घटना का पता लगाया। पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी। रजस्वला होने के बावजूद भी इसने रसोई के बर्तन का स्पर्श किया था तथा घर के अन्य कार्यों को भी किया था। जब पुनः इसने जन्म लिया हमारे यहाँ, तब भी अन्य लोगों को देखकर भी इसने भाद्रपद शुक्ल पंचमी की अर्थात कि ऋषि पंचमी के व्रत को नहीं किया। इसी कारण और इसी अपराध के कारण कन्या के शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों का मानना है रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है और चौथे दिन स्नान करके वह शुद्धि को पाती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी के व्रत को करे तो इससे इसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी के व्रत एवं पूजन का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से वह कन्या सभी दुखों से मुक्ति पा गई और इस जीवन में सभी सुखों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। अगले जन्म में
उस कन्या को अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुख का भोग मिला। बोलो सप्तऋषि महाराज की जय, अरुंधति माता की जय। जो भक्तगण इन कथाओं का श्रवण करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सायुज्य की प्राप्ति होती है। अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इसलिए इन कथाओं का श्रवण करना चाहिए। यदि आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। पुण्य बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।